Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम लोग डू एज डायरेक्टेड जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हर एक वीडियो में डू एज डायरेक्टेड का एक नया टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए। आज जो हम लोग का टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड का वो है टू फ्रॉम स्लैश सो दैट। तो ये टू और सो दैट ये हम लोगों का आज डू एज डायरेक्टेड का टॉपिक है। इंडिया के सभी स्कूलों में डू एज डायरेक्टेड में ये एक टॉपिक रहता है जो कॉमनली पूछा जाता है। और दूसरा, हम लोग जब भी किसी से बातचीत करना चाहते हैं या अपना कुछ पैराग्राफ लेटर लिखना चाहते हैं तो हम लोग जरूर इस तरह का सेंटेंस अपने इंग्लिश में यूज करें। कैसे? इस सेंटेंस को लिखने के पहले आप पहले अपने मन से कोई भी एक सेंटेंस लिखिए जिसमें वेरी वर्ड इस्तेमाल हुआ रहे। ही इज वेरी टायर्ड, he cannot go to office। तो हम लोगों को इस तरह का सेंटेंस सोचना चाहिए जो सेंटेंस में पहला सेंटेंस में वेरी वर्ड आया रहे हमेशा, और दूसरे सेंटेंस में कैनॉट वर्ड आया रहे। और उस कैनॉट में भी हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो कैनॉट डिपेंड होता है इज पे। अगर यहाँ इज है इसलिए कैनॉट लिखा हुआ है, अगर यहाँ वॉज होता तो वो कुड नॉट लिखा रहता। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको दो सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उन दोनों सेंटेंसों में हम लोगों को ही इज वेरी जहां लिखा हुआ है वेरी के बदले में टू लिखेंगे, और बाकी जो प्रॉब्लम है बाकी जो हिस्सा है उसको वैसे ही लिखेंगे। दूसरे सेंटेंस में ही को कैनॉट को दोनों को हटाकर रिमूव करके उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें सिंपली टू लिखेंगे और बाकी सबको जैसे कहते हैं उतार देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस ज्वाइन भी हो गया है। इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करना, और टू का यूज भी दिखाया जा चुका है। तो या तो हम लोग कभी भी इंग्लिश में बातचीत करें या इंग्लिश में कुछ लिखें तो ऐसा भी बात बोल सकते हैं, आई एम टू पुअर टू गेट गुड मार्क्स, आई एम टू बिजी टू गो टू ऑफिस, आई एम टू टायर्ड टू डू एनी वर्क, आई एम टू वीक टू वॉक। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। और इस सेंटेंस का एक बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस है कि ये सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस नेगेटिव है और नीचे वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो आप कह सकते हो टू का यूज भी हम लोग कर सके हैं और इनडायरेक्टली सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव भी बना सके हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको कहा जाएगा सो दैट का यूज कीजिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मैंने कहां पे क्या चेंज किया। जहां पे वेरी लिखा हुआ वहां पर सो लिखेंगे और बाकी चीज जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और ये फुल स्टॉप की जगह पे दैट लिखेंगे, और यहाँ पे कैनॉट को ही को हटाना नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिखेंगे। ऐसा ही कैनॉट गो टू ऑफिस, ऐसा ही कैनॉट गो टू ऑफिस, ऐसा। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास वेरी है तो हम लोग वेरी को टू भी यूज करेंगे और वेरी को ही सो का भी यूज करेंगे। बस फर्क है कि यहाँ पे ये नहीं रहेगा टू के क्षेत्र में, और जब दैट का वारी आएगा तो कुछ रिमूव नहीं करेगा बल्कि ये फुल स्टॉप के बदले में दैट लिखा हुआ रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्स में जो आता है वो इससे एक कदम और भी आगे रहता है। आपके एग्जाम में पहले से एक टू वाला सेंटेंस दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू को रिमूव करो। तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, टू को रिमूव कर देते हैं, बाकी सब जैसे कहते उतार देते हैं। बोले क्यों? बोले वैसे ही तो कहा गया था रिमूव टू करने का। रिमूव टू करने का मतलब होता है कि इस टू को सो में कन्वर्ट करना। तो आप इनडायरेक्टली कहेंगे रिमूव टू करो तो उसको सो करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि टू का यूज करना जो सेंटेंस बना है वो सिंपल सेंटेंस है और जो सो का यूज हुआ है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपके एग्जाम में अगर कहा जाए कि सिंपल सेंटेंस करो इनडायरेक्टली टू करना है, अगर कॉम्प्लेक्स करो तो इनडायरेक्टली सो करना है। रिमूविंग टू बोला जाएगा तभी सो करेंगे, रिमूविंग सो बोला जाएगा तो टू करेंगे। ये हो गया हमारा टू को रिमूव करने का तरीका। लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा एग्जाम में ये कैसे आएगा। आपके एग्जाम में इसको किस तरह से दिया रहेगा उसको आप ध्यान से देखिए। ये सेंटेंस एग्जाम में इस तरह से दिया रहेगा ताकि उसमें टू पहले से मौजूद रहेगा। आपको करना क्या होगा, पहले आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहां लिखा रहेगा सी वॉज
too busy today. She is too busy today to come to party. She was too busy today. और she was को अगर यूज करते ज्यादा सही है, टुडे है. She is too busy today to come to party. और यहां पर ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू को रिमूव करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक फॉर्म में पहले चले जाएंगे. सी इज टू को वेरी पहले मन में मान लेंगे, बिजी टुडे फुल स्टॉप देकर फिर से सी लिखेंगे, फिर से कैनॉट लिखेंगे, कम टू पार्टी. ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा. अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट रिमूव टू करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा ही. तो कोशिश करेंगे कि ये टू होने से पहले आप इमेजिन करोगे आपका सेंटेंस कैसा था. ऐसा था, शी इज वेरी बिजी टुडे, शी कैनॉट कम टू पार्टी. अब हम लोग यहाँ पे जहां पे वेरी लिखा हुआ है वहां पर वेरी को रिमूव करके सो लिखेंगे, और जहां पे फुल स्टॉप दिया हुआ है उस फुल स्टॉप के जगह पे हम लोग दैट लिखेंगे. तो टू को रिमूव करने का तरीका ये है. बहुत सारे लोग समझते हैं कि टू को रिमूव करने का तरीका सो है, तो हम लोग टू को हटाकर सो कर देते हैं, बाकी उतार देते हैं. वो भी गलत है. तो आप पहले बेसिक फॉर्म में जाएंगे. कौन सा बेसिक फॉर्म है? वेरी का. तो जो सेंटेंस में वेरी वर्ड यूज हुआ रहेगा वो आपका बेसिक फॉर्म है. तो पहले बेसिक फॉर्म में जाइए, उसके बाद वहां से सो को यूज करेंगे. लेकिन अगर सो से टू में जाना होगा तो बहुत आसान है कि आप सो को हटाकर टू लिखेंगे और इतना को हटाकर आप फिर से टू लिखेंगे, तो आपका फिर से सिंपल बन जाएगा. तो सो इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड यूजिंग टू इज अ सिंपल सेंटेंस. थैंक यू. दैट्स ऑल.